प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है जब तक घिरी दुखों की घटाएं हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है जब तक गिरी दुखों की घटाएं हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। भला हो बुरा हो मगर कौन है वो पिता के लिए पुत्र प्यारा नहीं है। भला हो बुरा हो मगर कौन है वो पिता के लिए पुत्र प्यारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठे वो सबका पिता क्या हमारा नहीं है। चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठे वो सबका पिता क्या हमारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। प्रभु के बराबर उसे भूल जाए तो हम भूल जाए मगर उसने हमको बिसारा नहीं है। उसे भूल जाए तो हम भूल जाए मगर उसने हमको बिसारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। समय है तू आजा उसी की शरण में पथिक और कोई चारा नहीं है। समय है तू आजा उसी की शरण में प्रभु के बराबर सहारा नहीं है कि तू और कोई हमारा नहीं है। धन्यवाद। तन्माम अवतु माम अवतु भक्तारम। ओम शांति 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 ओम। सभी सम्मानीय महानुभावों के लिए वेद प्रकाश जी शर्मा दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के सहित श्रद्धा के अनिल कुमार नरूला जी, अभी हम जिनका भजन सुन रहे थे कमला हंस जी माता जी हमारी, और अभी वेदांती बिटिया ने प्रभु के बराबर सहारा नहीं, बहुत अच्छे भजन की प्रस्तुति दी है हमारे पास में। राम प्रकाश को मैं देख रहा हूं, राम प्रकाश जी को, और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हमारे आज के इस आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र के सूत्रधार सम्मानीय स्वामी ध्रुवदेव परवराजक जी, चरणों में सादर नमन करते हुए
सभी के लिए सप्रेम नमस्ते। और डॉक्टर हमारे सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, स्वागत है आपका। और मैं बड़े सम्मान के साथ में हमारे स्वामी ध्रुवदेव जी परिव्राजक जी को आदर के साथ में सम्मान के साथ में आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। आप आए, स्वागत है आपका। और आज पुनः आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र, जिन उन्नति के सूत्रों को हम पिछले दिनों में भी आपके द्वारा सुन चुके हैं, उसके ऊपर आज पुनः उन सूत्रों को लेकर के हमारे बीच में हमारे स्वामी ध्रुवदेव जी परिव्राजक जी पधार चुके हैं। स्वागत है, आइए। माता चंद्रकांता जी भी मेरी आ चुकी हैं, उनको भी सप्रेम नमस्ते। आचार्य हमारे बीच में आ चुके हैं, सरतनु महाविद्यालय के उपाचार्य। ओम जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, ओम सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आवाज ठीक आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। एक बार गायत्री मंत्र का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक पिता परमेश्वर, आप स्वयंभू हैं, स्वयं सिद्ध हैं, सब जगत के जीवन के आधार हैं। कभी दुखी नहीं होते, अपने उपासकों को सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। सदा आनंदित, हर्षित, प्रसन्न रहते हैं। अपने भक्तों को सब प्रकार के आनंदों को देने वाले हैं। हे सर्वरक्षक पिता परमेश्वर, आप अखिल ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐश्वर्य को देने वाले हैं, संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं, अपने उपासकों को सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। आपसे विनती है, प्रार्थना है कि हम सब मनुष्य जो इस देश में हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आप अंतर्यामी रूप से ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम सब आपके दिव्य शुद्ध गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, जिससे कि आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। अर्थात हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से हम सत्संग करें, स्वाध्याय करें और उस स्वाध्याय से, सत्संग से, ध्यान आदि से हमें उत्तम उत्तम प्रेरणाएं प्रतिदिन मिले और उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आर्यों का महाकुंभ प्रवचन माला के क्रम में आज भी आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। इस समय कार्यक्रम से जुड़े हुए माननीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, प्रधान आर्य समाज मैरोनी, माननीय आर्य रत्न उपदेशक लखनलाल जी आर्य, मंत्री आर्य समाज मैरोनी, माननीय वेद प्रकाश जी और भी अन्य जो जुड़े हुए हैं, मेरे को जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है उसके अनुसार मैंने संबोधन किया है। मनुष्य जीवन हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। यदि
मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम इस मानव जीवन में वहीं के वहीं रहे तो अगले जन्म में भी वहीं का वहीं रहना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? क्योंकि जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो सुख चाहता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहता। जीवात्मा के जो गुण और कर्म दर्शनों के अंदर बताए हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगानि। जीवात्मा सुख की इच्छा करता है, दुख की इच्छा नहीं करता। थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता, लेश मात्र भी दुख नहीं चाहता। इसको उदाहरण से समझने के लिए आप देख सकते हैं, 2 कटोरे सामने रखे हैं खीर के। एक कटोरे के अंदर कोई मच्छर गिर गया तो अब व्यक्ति उस मच्छर वाले कटोरे को नहीं लेगा, जिस खीर के अंदर मच्छर नहीं है, शुद्ध है, उसको ग्रहण करेगा। यद्यपि उस छोटे से मच्छर को निकालकर फेंका जा सकता है, लेकिन जीवात्मा थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता। और ये स्थिति संसार में रहते हुए संभव नहीं है। जब तक हम शरीरों को धारण करते रहेंगे, दुख हमारे साथ लगा रहेगा, क्योंकि ये संसार त्रिगुण है, 3 गुणों से मिलकर बना है, प्रकृति से मिलकर बना है। और प्रकृति के अंदर सुख भी है, दुख भी है, केवल सुख ही सुख नहीं है। इसलिए जब तक हम पैदा होते रहेंगे, दुख हमारे साथ रहेगा। और हमारा ये स्वभाव है कि हम दुख बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो इससे फिर तृप्ति भी नहीं होगी जब तक हम जन्म लेते रहेंगे। और वो तृप्ति वाली स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम जन्म मरण के चक्कर से छूटकर शरीर रहित हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें। वहाँ पर हमारी सभी कामनाएं पूरी होगी, वहाँ का दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। तो उस तृप्ति वाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कभी ना कभी तो हमें इस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चले तो अगले जन्म में चलना पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं चले तो उससे अगले जन्म में चलना पड़ेगा, क्योंकि हम तृप्त होंगे नहीं, हम तृप्ति चाहते हैं। यदि हमारे जीवन के अंदर शांति बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है, संतोष बढ़ रहा है, ईश्वर में भक्ति बढ़ रही है, धर्म में विश्वास बढ़ रहा है, क्लेश कम हो रहे हैं, स्वतंत्रता बढ़ रही है, परतंत्रता दूर दूर हो रही है, हमारी कामनाएं पूरी हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर है। और इसके विपरीत यदि हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, क्लेश बढ़ रहे हैं, पराधीनता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, संतोष कम हो रहा है, ईश्वर में विश्वास कम हो रहा है, धर्म कार्यों में कमी हो रही है, धर्म में श्रद्धा कम हो रही है, विद्वानों में श्रद्धा कम हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन नीचे की ओर जा रहा है। तो ये ईश्वर के आदेश के विपरीत है, ईश्वर के अभिप्राय के विपरीत है। ईश्वर चाहता है कि जीवात्मा मानव जीवन प्राप्त करके उन्नति करते करते मेरे समान
सदा के लिए आनंद में रहें। सदा का मतलब जीवात्मा यद्यपि अल्प सामर्थ्य वाला है, वो अनंत काल तक आनंद भोगने का उसका सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति के काल तक 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय ना हो, तब तक ये जीवात्माएं मेरे समान आनंद में रहें, ये ईश्वर चाहता। इसलिए ईश्वर ने वेदों के माध्यम से मनुष्यों को उन्नति करने की प्रेरणा दी और उन्नति के साधन हमको बताए। पीछे के प्रवचन मालाओं में हमने बताया कि उन्नति के लिए सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। जितना जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाए, उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। कल मैं माननीय आचार्य मोक्षराज जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि हर एक की अलग अलग योग्यता होती है। कोई थोड़ा सीखता है, कोई अधिक सीखता है, कोई अधिक ग्रहण करता है। और उन्होंने बरसात का उदाहरण दिया था। बरसात का पानी गड्ढे में भी भरता है, तालाब में भी भरता है। गड्ढे में कम सामर्थ्य है धारण करने का, तालाब में अधिक सामर्थ्य है धारण करने का। इसी प्रकार से ये वेद भी हमें सिखाता है, शिक्षा देता है। ये श्रव्य काव्य कहा गया है और ये संसार भी हमें सिखाता है। संसार की जो घटनाएं हैं वो हमें शिक्षा देती है। ये दृश्य काव्य है। संसार की घटनाओं को देखकर भी हम सीखते हैं। वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करके भी हम सीखते हैं। अब कितना सीखते हैं वो हमारी अंतःकरण की निर्मलता के ऊपर निर्भर है। जिसका अंतःकरण अधिक शुद्ध होगा वो अधिक सीखेगा, अधिक समझेगा, अधिक उसका विवेक तत्व ज्ञान बढ़ेगा, अधिक उसकी उन्नति होगी, तीव्रता से उन्नति होगी। और जिसका अंतःकरण जितना कम शुद्ध होगा, कम पवित्र होगा, वो संसार से या वेद आदि शास्त्रों से या प्रवचनों से या सत्संग से कम सीखे। उसकी प्रगति की गति धीरे होगी। इसलिए जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, हमारी प्रगति का जो गति है वो भी तेजी से आगे बढ़ती जाती है। और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मैंने बताया था कि सभी मनुष्य जो बड़ी अवस्था वाले हैं, 20 साल, 18 साल वाले, 15 साल वाले, वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें जानते हैं, बुरी बातें जानते हैं कि ये धर्म है, ये कर्तव्य है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और यदि व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर के हिसाब से जितना वो जानता है, जितनी उसकी नॉलेज है धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में, उसको जानने के लिए वो यदि उसको व्यवहार में लाने के लिए यदि वो पूरी शक्ति लगाता है, पूरी मेहनत से व्यवहार में उनको लाता है, तो वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करता जाएगा। और जैसे जैसे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो और जानने की इच्छा होगी, और पढ़ेगा, फिर उसको व्यवहार में लाएगा। फिर और अंतःकरण शुद्ध होगा तो और पढ़ेगा, फिर और जानने की इच्छा होगी, फिर उसको व्यवहार में लाएगा। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो कुछ सामान्य व्यवहारिक बातें मैंने बताई थी, जिसको शिष्टाचार भी कहते हैं। कैसे खाना है, पीना है, लेना है, देना है, उठना है, बैठना है, अधिक नहीं खाना, थोड़ा खाना है। अब ये जो एक आदत है, अधिक खाने की आदत, यदि मनुष्य इसकी ओर ध्यान ना दे तो ये जीवन भर ये अधिक खाने की आदत बनी रहती है। वो जीवन भर ये उसका पाप होता रहता है। और यदि व्यक्ति थोड़ा सतर्क, सावधान हो जाए, प्रतिदिन संकल्प ले, प्रतिदिन उसकी हानियों के ऊपर विचार करे, तो वो पुरुषार्थ पूर्वक इस बुरी आदत को
छोड़ सकता है, वो मिताहारी बन सकता है। आयुर्वेद के अंदर उपदेश दिया गया है, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। जितना भूख है उससे कुछ कम खाना चाहिए। यदि बिल्कुल पेट भर के खा लेंगे तो क्या होगा? कपड़े धोने की मशीन है, उसको बिल्कुल कपड़े से भर दिया पानी से, अब स्विच ऑन करेंगे तो वो घूमेगी नहीं, काम ही नहीं करेगी। मिक्सी है, मिक्सी के अंदर कोई पदार्थ पीसने के लिए डाला तो मिक्सी को पूरा भर दिया, तो स्विच ऑन करेंगे तो वो मिक्सी घूमेगी नहीं। और यदि उसके अंदर आधा जितना पदार्थ सामान डाला जाएगा, मशीन के अंदर आधे कपड़े भरे जाएंगे अथवा मिक्सी के अंदर आधा सामान डाला जाएगा, तो वो बहुत तेजी से घूमेगी, जल्दी से घूमेगी। इसी प्रकार से हमारा पेट है, पेट में भी कुछ स्थान खाली रहना चाहिए वायु के आगमन गमन के लिए। तो यदि हम थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो 3-4 घंटे के बाद ऐसा लगेगा कि सब कुछ पच गया, अब आगे खा सकते हैं। और अधिक भोजन खाएंगे तो वो 4-5-6 घंटे तक पेट में ही पड़ा रहेगा, उसका पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होगा, गलता सड़ता रहेगा। और जो रस, रक्त, मांस आदि जो धातुएं हैं वो भी दूषित बनेगी, कम मात्रा में बनेगी, दूषित बनेगी और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगी। तो प्रतिदिन जब इस प्रकार से विचार करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वो आदत दूर होती है। और ये आदत दूर होगी तो इससे अंतःकरण पर हमारा शुद्ध होगा, हमारे अंदर ज्ञान को ग्रहण करने का, विवेक ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा। इसी से संबंधित एक दूसरी बात बताई थी, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए नमस्ते करना चाहिए। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि फोन पे किसी से बात करनी हो तो सबसे पहले आप नमस्ते करें, दूसरे के नमस्ते की प्रतीक्षा ना करें। और वेद के अंदर भी, यजुर्वेद के अंदर 16वां अध्याय है जिसको रुद्र अध्याय भी कहा जाता है। ये जो संध्या के अंदर हम मंत्र बोलते हैं, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, ये रुद्र अध्याय का ही मंत्र है। तो इस रुद्र अध्याय के अंदर ये अनेक, प्राय सभी मंत्रों में नमः नमः का प्रयोग किया गया है। किसके, और एक मंत्र के भावार्थ में लिखा है कि यदि जो सब प्राणियों का सत्कार करता है वह प्रशंसित होता है, अर्थात सबका सत्कार करने की बात उस मंत्र के अंदर बताई गई है। सबका सत्कार करना चाहिए, छोटे का भी सत्कार करना चाहिए, बड़े का भी सत्कार करना चाहिए। वहां पर एक मंत्र के अंदर लिखा है, पथिनाम पतये नमः, उपवीतिने नमः, पशूनां पतये नमः, भावस्य हेत्यै नमः, क्षेत्राणां पतये नमः। पहला, पथिनां पतये नमः। पथिक, पथिकों के जो पालक हैं, यात्रियों के जो पालक हैं, यात्रियों की जो रक्षा करने वाले हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। पहले तो जमाने में जब सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तो लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर गाड़ियां बनी, सड़कें बनी, रेल आई, वायुयान आया। तो ये जितने भी साधन हैं, ये यात्रियों की रक्षा करने वाले हैं, अर्थात उनकी दुखों से रक्षा करते हैं। यात्री ये चाहता है कि मैं अपने गंतव्य तक सुखपूर्वक शीघ्रता से पहुंच जाऊं, रास्ते में उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, अधिक देर ना लगे। और जो यात्रियों को इन साधनों को उपलब्ध कराता है, सड़कें बनाता है, गाड़ियां बनाता है, गाड़ियां देता है यात्रियों को ले जाने के लिए, जो रेलों की व्यवस्था करता है, वो सारे यात्रियों के पति हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसे यात्रियों के रक्षकों को नमः, उनका सत्कार करना चाहिए। अर्थात जैसे सरकार के अंदर एक परिवहन विभाग है, रेलवे का अलग विभाग है, वायुयान का अलग विभाग है और ये मार्ग का अलग विभाग है। तो उस विभाग के अंदर
जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा अधिकारी है, उसके नीचे करने वाले, चाहे छोटे कर्मचारी हैं, वो सभी यात्रियों के पालक हैं, यात्रियों की रक्षा करने वाले। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इन विभागों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्कार करे। ये जो मंत्र दिया है यजुर्वेद भाष्य में, इसकी भूमिका में दिया है कि राजा और प्रजा का क्या कर्तव्य है। अर्थात जो यात्रियों की रक्षा करने वाले हैं, जो इन विभागों में लगे हुए हैं, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं उपस्थित करते हैं, तो राजा उनका सत्कार करे। और प्रजा के लिए भी कहा गया है कि प्रजा भी इनका सत्कार करे। अब कोई बस से जा रहा है, तो जो बस चलाने वाला है, बस के अंदर जो कंडक्टर है, यात्रियों का यह कर्तव्य है कि वो उनका सत्कार करे, सम्मान करे, क्योंकि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। उनके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से जो यात्राएं करते हैं, तो अनेक प्रकार की, बस स्टैंड में जाएंगे, अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं, वो भी यात्रियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि यात्री, उन्होंने यात्रा करनी है, उनको अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तब किसी को दवाई की आवश्यकता होती है, किसी को खाने की चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी को फ़ोन की आवश्यकता होती है। तो स्टेशन में या बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर जो भी दुकानें बनी होती हैं, वो यात्रियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो भी एक प्रकार के यात्रियों के रक्षक हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके दुखों को दूर कर रहे हैं। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो वो उनका सत्कार करे, उनको सुविधाएं प्रदान करे, उनकी कोई समस्या है दुकानदारों की, उनका समाधान करे। और सामान्य मनुष्यों का भी ये कर्तव्य है कि जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे बस स्टैंड पर है यात्रियों के लिए, चाहे स्टेशन पे है, चाहे एयरपोर्ट पे है, तो उनको, सामान्य मनुष्यों को भी उन दुकानदारों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो यात्रियों की रक्षा कर रहे हैं। और वेद का ये आदेश है, पथिनाम पतये नमः, कि जो यात्रियों की रक्षा करने वाले हैं उनका सत्कार करो। राजा भी उनका सत्कार करे और प्रजा भी उनका सत्कार करे। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि नमस्ते सबको करनी चाहिए, सबका सत्कार करना चाहिए। फिर एक इसी मंत्र में दिया है, क्षेत्राणाम पतये नमः, जो खेतों के जो मालिक हैं उनको भी नमः, उनको नमस्ते करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। खेत वाले जो जमींदार होते हैं, वो अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, तो उनका सत्कार कैसे होगा। राजा जो है, सरकार जो है, यदि उन्होंने जो अनाज, फल आदि उगाए हैं, यदि राजा उनके लेने की व्यवस्था नहीं करती और उनका अन्न खेतों में पड़ा-पड़ा खराब हो जाता है, तो ये किसानों का तिरस्कार है। और यदि सरकार किसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए फलों को, अनाजों को लेती है और उचित दाम देती है, जिससे कि वो किसान संतुष्ट होते हैं, तो ये किसानों का सत्कार है। ये किसानों का सत्कार सरकार को भी करना चाहिए और दूसरे मनुष्यों को भी करना चाहिए। वेद का आदेश है, क्षेत्राणाम पतये नमः। जैसे अभी सरकार किसानों के ऊपर बिल लाई थी, फिर उसको रद्द करना पड़ा, तो वो बिल किसानों के लिए हितकारी था। वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, किसी को भी अपना माल बेच सकते थे, जहाँ उनको अच्छी कीमत मिले, चाहे सरकार से अच्छी कीमत मिले या प्राइवेट किसी कंपनी से अच्छी कीमत मिले, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करके वो अच्छी कीमत ले सकते थे। वो उनके सम्मान के लिए किया गया था, ये उनका सत्कार है। तो इस प्रकार से राजा और दूसरे मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य हैं, जो अनाजों का उपयोग करते हैं, उनको भी किसानों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। फिर इसी मंत्र में दिया है, पशूनाम पतये नमः, जो पशुओं की पालना करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनका भी सत्कार करें। राजा भी उनका सत्कार करे और जो प्रजाएं हैं वो भी उनका सत्कार करें।
हम दूध लेने जाते हैं, डेयरी में जाते हैं दूध लेने, तो दूध निकालने वाले हैं, पशुओं का पालन करने वाले हैं, उनको नमस्ते करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। क्यों सत्कार करना चाहिए? क्योंकि वो पशुओं की रक्षा कर रहे हैं। वेद का आदेश है पशूनाम पतये नमः। तो इससे बात ये भी निकल रही है कि वेद का आदेश ये भी है कि पशुओं की रक्षा करो। तो जो पशुओं की रक्षा कर रहा है, वो वेद के आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए हमें उसका सत्कार करना चाहिए। वेद के आदेश के अनुसार उसका सत्कार करना चाहिए। जो भी दूध के पदार्थ बेचते हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। वो दूध के पदार्थ बेचने वाले एक प्रकार से परोक्ष रूप से पशुओं की रक्षा ही कर रहे हैं। यदि कोई दूध के वाले पदार्थ ले ही ना, तो फिर लोग पशुओं का पालन करना छोड़ देंगे, कसाईयों के पास भेज देंगे, मारने के लिए, काटने के लिए। फिर पशुओं की रक्षा कहाँ होगी? तो जो डेयरी के पदार्थ बेचने वाले हैं या डेयरी में काम करने वाले हैं, दूध निकालने वाले हैं, उन सबको नमस्ते करनी चाहिए, उन सबका सत्कार करना चाहिए। ये नमस्ते का भाव है। फिर एक दिया है भवस्य हेत्यै नमः। ऋषि दयानंद जी ने इसके वेद भाष्य में लिखा है कि संसार की हेति, हेति कहते हैं वृद्धि, संसार की वृद्धि के लिए राजा को और प्रजा को नमः अन्न देना चाहिए। तो इसमें ये भाव निकल रहा है, एक भवस्य हेत्यय, अर्थात वेद का आदेश है कि संसार की वृद्धि करो। संसार की वृद्धि करो मतलब संसारस्थ जितने भी पदार्थ हैं, मनुष्य आदि प्राणी हैं, मनुष्यों की भी वृद्धि करनी चाहिए और पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी वृद्धि करनी चाहिए। उनको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पशु पक्षियों को नहीं काटना चाहिए, मारना चाहिए। ये पशु पक्षियों को मारना, जंगलों को काटना, ये इस वेद के मंत्र के भाव के विपरीत है। वेद तो ये कह रहा है कि संसार की वृद्धि करो। काटने से, मारने से संसार की वृद्धि नहीं होती, संसार की हानि होती, ह्रास होता है। तो ये जो बात चलती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ये वेद से ही निकला हुआ आदेश है। ये वेद का ही आदेश है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्राणियों को भी नहीं मारना चाहिए, उनकी भी संख्या बढ़ानी चाहिए। यदि प्राणियों की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, मनुष्यों की संख्या बढ़ती रहेगी, दूसरे प्राणियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो उससे फिर पर्यावरण का संतुलन नहीं रहेगा। इसलिए बलि वैश्य देव यज्ञ किया जाता है, दूसरे प्राणियों को भोजन आदि दिया जाता है, जिससे कि उनकी रक्षा हो, वो अपना जीवन यापन करे, प्रजनन करे और अपने वंश को बढ़ाते रहे। तो ये नमस्ते का भाव, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए, सबको नमस्ते करना चाहिए, सबको हम सम्मान की दृष्टि से देखें। जापान के लोगों में बताया जाता है कि उनके अंदर सम्मान का भाव बचपन से ही संस्कार के रूप में मिलता है, कूट कूट के भरा होता है। वो सबको, सबका सम्मान करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। और भी उनके अंदर बहुत विशेषता है, ये भी एक विशेषता है। तो इससे अंतःकरण हमारा क्या है, शुद्ध होता है। अब अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हमें, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो विवेक में परिवर्तित होगा, तत्व ज्ञान में परिवर्तित होगा। उसकी भी एक प्रक्रिया है। कुछ बातें तो ऐसी होती है कि देखते ही सुनते ही हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, अनुभव करते ही तत्व ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ विषय सूक्ष्म होते हैं, तो वहां पर सूक्ष्म विषयों में केवल देखने से, सुनने से तत्व ज्ञान नहीं होता। वहां पर फिर मनन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना। अग्नि गर्म होती है, उसके अंदर कोई वस्तु डाली जाए, उसको वो जला देती है, भस्म कर देती है। ये तो देखने से ही हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। बिजली का तार
नंगा तार है, हाथ पैर हमारे गीले हैं, तो करंट लगेगा। ये तो अनुभव से ही हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। ये स्थूल विषय है। तो कुछ विषयों का तत्व ज्ञान तो हमें देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से ही हो जाता है। लेकिन कुछ विषय सूक्ष्म होते हैं, उनको समझने के लिए, उनके विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न करने के लिए हमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद जो हमने सुना है, जाना है, उस विषय में हमें तत्व ज्ञान हो जाता है। पहले जो ज्ञान था वो अशुद्ध था। चिंतन मनन करने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद जो ज्ञान का स्तर बना वो शुद्ध ज्ञान हो गया। तो शुद्ध ज्ञान, ये जितना व्यक्ति के पास अधिक होगा, शुद्ध ज्ञान भी अनेक विषयों में होता है, अनेक विभाग है। ईश्वर के विषय में शुद्ध ज्ञान, आत्मा के विषय में शुद्ध ज्ञान, शरीर के विषय में शुद्ध ज्ञान, मन बुद्धि इंद्रियों के विषय में शुद्ध ज्ञान, जो हम खाते पीते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके विषय में शुद्ध शुद्ध ज्ञान, मोबाइल का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उनके विषय में हमारी भ्रांतियां भी हो सकती है, गलत ज्ञान भी हो सकता है, तो उनके विषय में भी शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। जिन पदार्थों का हम सेवन करते हैं, हम मानते हैं ये ठंडा होगा, ये हल्का होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, वो पचने में भारी होता है, ये उल्टा ज्ञान है। तो ये अनेक विभाग हो जाते हैं शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत। तो इन अनेक विषयों में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। सबसे पहले स्थूल विषयों का शुद्ध ज्ञान किया जाता है, उससे फिर सूक्ष्म विषयों को जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। जैसे आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के विषय में शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करने से पहले हमें शरीर के विषय में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा। यदि हमें शरीर समझ में नहीं आ रहा, हम ये मानते हैं कि शरीर नित्य है, हमेशा चलता रहेगा, ये शरीर मेरी आत्मा का हिस्सा है, इस रूप में मानते रहेंगे, तो आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा, संसार से वैराग्य नहीं होगा, संसार के विषयों में आसक्ति बनी रहेगी। और जब यह समझ में आ जाएगा कि ये शरीर तो अनित्य है, मैं आत्मा इससे अलग हूँ, तो फिर शरीर और शरीर को चलाने वाले जितने पदार्थ हैं वो भी अनित्य है, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो जीवात्मा तो नित्य है। जो नित्य है उसकी प्रीति अनित्य पदार्थ से कैसे हो सकती है? जो जीवात्मा नित्य है उसकी प्रीति तो नित्य से ही होगी। तो जब उसको यह समझ में आएगा कि ईश्वर नित्य है, संसार के पदार्थ अनित्य है, शरीर अनित्य है, खाने पीने के पदार्थ अनित्य है, दूसरे संबंधी आदि अनित्य है, तो उनके प्रति रुचि नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य होने के बाद फिर सूक्ष्म पदार्थ आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न होगी। इसके अंतर्गत शुद्ध अंतःकरण को करने की प्रेरणा हमें कैसे मिले, हम अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित हों, तो उसके लाभों के विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। अभी ये जो शुद्ध ज्ञान है कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी प्रक्रिया में समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं ये शुद्ध अंतःकरण के क्या क्या लाभ होते हैं जिससे कि हम अंतःकरण को शुद्ध करने में हमारी प्रवृत्ति हो, उसको मैं कुछ संक्षेप में लेता हूँ। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होगा, पढ़ने सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद, देखने के बाद, उपासना करने के बाद उसका कोई लक्ष्य बनेगा।
संसार के अंदर हमें ऐसे व्यक्ति बहुत से मिल जाएंगे, उनसे पूछा जाए कि आपका क्या लक्ष्य है, आपको क्या करना है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सेना में जाना है। तो जिसका लक्ष्य बना हुआ है, दृढ़ लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग्न से लगा हुआ है, उत्साह से लगा हुआ है, तो ये समझना चाहिए उसका अंतःकरण पवित्र। अंतःकरण शुद्ध होने से जिसका अंतःकरण पवित्र है या जिसकी आत्मा पवित्र है, वो तेजी से विद्या पढ़ेगा। जल्दी जल्दी वो परीक्षा की तैयारी कर लेगा, जल्दी जल्दी वो विषयों को ग्रहण कर लेगा। और जिसका अंतःकरण मलिन होगा, आत्मा अपवित्र होगी, उसको पढ़ाई में मंद रहेगा, पढ़ाई में पीछे रहेगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, अच्छे कार्यों में, गुणों को ग्रहण करने में, दोषों को छोड़ने में उसकी रुचि होगी, उत्साह होगा। जब वो अच्छे कार्यों के विषय में, गुण दोषों के विषय में सुनेगा, पढ़ेगा। और मलिन अंतःकरण वाला अच्छे कार्यों के विषय में, उत्तम कर्मों के विषय में, गुण दोषों के विषय में सुनेगा, पढ़ेगा, तो गुणों को ग्रहण करने की कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी, दोषों को छोड़ने की रुचि उत्पन्न नहीं। शुद्ध अंतःकरण वाला कभी निराश नहीं होगा, चाहे कितनी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाए, वो लगा रहेगा, हार नहीं मानेगा, उसका उत्साह भंग नहीं होगा। लेकिन जिसका अंतःकरण मलिन होगा, तो अंतःकरण मलिन होने से अज्ञान रहेगा उसका, इस कारण से वो पदे पदे निराश होगा, छोटी छोटी बातों से हार जाएगा। तो ये कुछ लाभ है। इन लाभों पर विचार करने से हमें अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। जितना हम जानते हैं उसको पूरी शक्ति से पालन करने का प्रयास करना है। तो शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। शुद्ध ज्ञान को शुद्ध कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है। कभी कभी कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि बार बार उस ज्ञान की आवृत्ति करने से वो ज्ञान शुद्ध हो जाता है, उसके विषय में मनन नहीं करना पड़ता। इसमें कारण पिछले जन्म के संस्कार ले सकते हैं, जिसके उस ज्ञान के विषय में पिछले जन्म के संस्कार हैं, पिछले जन्म में उसने उस विषय में पढ़ा है, सुना है, निधिध्यासन किया है, मनन किया है, निर्णय लिया है। यदि पिछले जन्म के संस्कार हैं तो उसी विषय को या तो सुनने से ही उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, अथवा बार बार कई बार आवृत्ति करने से तत्व ज्ञान हो जाएगा। उसको फिर मनन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये पुरुषार्थ उसने पिछले जन्म में कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार सुनने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद भी ज्ञान शुद्ध नहीं होता। क्रोध का उदाहरण ले सकते हैं। किसी के पिछले जन्म के अच्छे संस्कार है, पिछले जन्म में जिसने क्रोध के विषय में ठीक निर्णय ले लिया था कि क्रोध हानिकारक है, अच्छा कार्य नहीं है, पाप है, जिसके इस विषय में पिछले जन्म के संस्कार है, तो वो इस जन्म में यदि सत्संग करके, प्रवचन सुन के या शास्त्र पढ़ के क्रोध को पाप के रूप में देखेगा, उसकी हानियों को देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो पढ़ने सुनने से ही उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। वो क्रोध करना छोड़ देगा, उसके पिछले जन्म के संस्कार जाग जाएंगे। और जिसके पिछले जन्म के संस्कार नहीं है, वो क्रोध के विषय में कितने ही प्रवचन सुन ले, इससे ये हानियां होती है, ये पाप है, अधर्म है, इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है,
फिर भी उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। मनन कैसे करना पड़ेगा? क्रोधी व्यक्ति को देखेंगे। संसार के अंदर हम क्रोधी व्यक्तियों को देखें और क्रोधी व्यक्तियों की स्थिति कैसी होती है। एक व्यक्ति क्रोध करने वाला है, दूसरा व्यक्ति क्रोध करने वाला नहीं, शांत है। दोनों के बुद्धि के स्तर में अंतर होगा, स्वास्थ्य के स्तर में अंतर होगा, निर्णय लेने के स्तर में अंतर होगा, दोनों की प्रतिष्ठा में अंतर होगा। ये हम संसार के अंदर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देख सकते हैं। हमें प्रतिदिन ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे या हमें संसार के अंदर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देखते रहना है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था दूसरे के दुखों को, दूसरों के सुखों को समझकर, देखकर हम समझ सकते हैं। ये व्यक्ति दुखी है, क्या कारण है? सुखी है, क्या कारण है? इसमें ईश्वर का क्या न्याय काम कर रहा है? अनेक व्यक्तियों के साथ हमारा संपर्क होता है, अनेक व्यक्तियों को हम जानते हैं। वहां पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देखना चाहिए कि ये देखो, ये पुरुषार्थी है, मेहनती है, ईमानदार है, क्रोध नहीं करता, इसका आचरण अच्छा है, ये सुखी है, इसकी बुद्धि ठीक काम करती है, अच्छे निर्णय लेता है, इसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, लोगों का इसके प्रति श्रद्धा भाव है, लोग इससे प्रेम करते हैं। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देख सकते हैं। ये अमुक व्यक्ति आलसी है, प्रमादी है, देखो इसके बच्चे भी बेचारे रोगी हो गए, इसके घर में ये संकट आ गया। इस प्रकार से हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देख सकते हैं व्यवहार के। तो जो क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति को देखें, शांत व्यक्ति को देखें। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये, दूसरा उदाहरण लेते हैं कि ये बड़ी बेईमानी करता है, तो इसने तो बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, बड़ी गाड़ियां ले ली, ये तो बड़ा सुखी है। हम तो मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, हम कहाँ सुखी है। वो व्यक्ति बस केवल गाड़ियों को देख रहा है, भवनों को देख रहा है, उसने उसके जीवन को समीप से नहीं देखा। उस व्यक्ति के समीप यदि हम रहेंगे 5-6 दिन या 3-4 दिन, तो समीप में रहने से पता लगेगा कि वो कितना सुखी है। सुख का संबंध बाहर के साधनों से नहीं होता, बाहर के संबंधों से नहीं होता। किसी के बहुत मित्र है, बहुत साथी है, बहुत संबंधी है, बहुत बड़ा परिवार है, अथवा बहुत जमीन है, बहुत धन संपत्ति है, इसका संबंध सुख के साथ नहीं है। सुख का संबंध विद्या से होता है। जिसकी आत्मा के अंदर विद्या रूपी सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसके पास साधन कम भी होंगे तो वो आनंद में रहेगा, हर्षित रहेगा। और जिसकी आत्मा के अंदर विद्या रूपी सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा, बाहर कितने ही साधन हो, संबंध हो, मित्र हो, उनके होने पर भी वो अशांत रहेगा, प्रसन्न नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी। और अमुक व्यक्ति के पास कितनी विद्या है, कितनी अविद्या है, ये साथ में रहकर पता लगेगा, उसके व्यवहारों से पता लगेगा। वो कितना व्यवहारों से, सांसारिक व्यवहारों से प्रभावित होता है, कितना प्रसन्न होता है, कितना दुखी होता है, छोटे छोटे मान अपमान में कैसा वो प्रभावित होता है, उसके हाव भाव से, क्रियाओं से, वाणियों से सब पता लगेगा। दूर से पता नहीं लगेगा, दूर से तो भ्रांति हो जाएगी कि ये इसने तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, भवन बना लिए, तो बड़ा सुखी है। समीप में रहने से पता लगेगा। तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनन करना पड़ता है। हम संसार के अंदर
मनन करें कि ये क्रोध करने वाला है कैसा है। अपने विषय में भी देखें, अपना भी अनुभव देखें। मैंने क्रोध किया, क्या मेरे को सुख हुआ, शांति हुई? क्रोध के काल में मुझे सुख था या क्रोध जब नहीं था उस समय सुख था? देख सकते हैं। क्रोध के काल में मेरी स्मृति ठीक काम कर रही थी या बिना क्रोध के काल में मेरी स्मृति ठीक काम कर रही थी? परीक्षण करके देख सकते हैं। जब क्रोध होता है तो बड़ी अशांति होती है, दुख होता है, क्लेश होता है, तो वो ठीक नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभव से हमें पता लग जाएगा कि क्रोध से दुख होता है, हानि होती है। प्रत्यक्ष अनुभव है। संसार के अंदर अनुमान करेंगे, दूसरे व्यक्तियों को, क्रोधी व्यक्ति को देखकर अनुमान करेंगे कि इसके कारण ये क्रोधी व्यक्ति है, इस कारण से इसके निर्णय गलत है, गलत निर्णय लेता है। और शब्द प्रमाण, वेद के अंदर भी आपको मंत्र मिल जाएंगे जहां पर क्रोध का निषेध किया गया है। संभवतः एक मंत्र में है मां क्रोधा, क्रोध मत करो। दर्शनों में भी क्रोध को क्लेश के रूप में कहा गया है। अविद्या से जो उत्पन्न होते हैं क्लेशों को अच्छा नहीं माना गया, ये संतप्त करते हैं जीवात्मा को। और धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षणों में अंतिम लक्षण है अक्रोध। क्रोध ना करना धर्म है, क्रोध करना अधर्म है। तो जब शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, मंत्रों में, वेदों में हम पढ़ते हैं क्रोध के विषय में, क्रोध की हानियां भी वर्णित है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। क्रोध की हानियां भी हमें शास्त्रों में मिलेगी। ये तो शब्द प्रमाण है। और कुछ क्रोध की हानियां हमें अनुभव करनी पड़ेगी कि ये क्रोध किया तो उस क्रोध के काल में मेरी क्या हानि हुई, वो अनुभव हम करेंगे। मेरा चित्त कैसा रहा, शांत रहा, चंचल रहा, लक्ष्य की ओर उस समय लगा रहा या लक्ष्य से च्युत हो गया। क्रोध के काल में देखेंगे वो बस जिस पे क्रोध आ रहा है वही बात दिमाग में घूमती रहती है, लक्ष्य व्यक्ति भूल जाता है। तो ये शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें समझ में आएगा कि ये क्रोध हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और ये कई बार पढ़ना पड़ेगा कि क्रोध अधर्म है, क्रोध करने से ये हानियां होती है। कई बार उसका मनन करना पड़ेगा, कई बार उसका निधिध्यासन करना पड़ेगा। निधिध्यासन क्या होता है? उसमें प्रतिपक्ष उठाकर फिर उसका समाधान करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई क्रोध करना तो करना चाहिए, क्रोध तो करना अच्छा है। जब सामने वाला कोई व्यक्ति मेरे को मेरा अपमान करता है तो मैं क्रोध में आकर जब उसको भी अपशब्दों का प्रयोग करता हूँ तो मेरे को शांति मिलती है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो शांति थोड़े देर की है। यदि वो दूसरे के अपमान को सहन कर लेता, अपशब्द का प्रयोग ना करता, तो कम संस्कार पड़ते। उसने सहन नहीं किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, तो पहले तो मन में संस्कार थे, अब वाणी में और उल्टे संस्कार पड़ गए। अब दूसरा व्यक्ति फिर और प्रतिक्रिया करेगा। यदि हम सहन कर लेते तो दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता। हमने सहन नहीं किया, उसके अपमान के बदले में हमने अपशब्द का प्रयोग कर दिया, और वो फिर दोबारा अपमान करेगा। फिर हम अपशब्द का प्रयोग करेंगे, फिर दोबारा अपमान करेगा। तो इस प्रकार से ये झगड़ा चलता ही रहेगा, संस्कार बिगड़ते ही रहेंगे। और यदि हम सहन कर लेते तो ये श्रृंखला रुक जाती। ये दूसरी बात है कि हर एक का सहन करने का सामर्थ्य अलग अलग है। जो सहन नहीं कर सकता वो उस वातावरण से निकल कर कहीं और चला जाए।
जिसका सहन करने का सामर्थ्य नहीं है वो कहीं दूसरे वातावरण में चला जाए, उस क्रोध वाले वातावरण में जाए ना, उससे दूर हट जाए। कई बार ऐसा होता है, 2 व्यक्ति झगड़ रहे होते हैं। अब झगड़ते हुए व्यक्तियों को यदि हम समझाने का प्रयास करेंगे तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि उनका दोनों में क्रोध भरा हुआ है। उनकी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही, वो समझाया हुआ किसी काम का नहीं होगा। अब झगड़ा करने के बाद वो शांत हो गए, तो उस समय ये किया जाता है कि वो उनको बलपूर्वक अलग किया जाता है। 2 व्यक्ति झगड़े कर रहे हैं, उनको बलपूर्वक अलग करके अलग 2-2 को अलग-अलग कमरों में बंद कर दो। और जब उनका क्रोध शांत हो जाए, फिर उनको समझाओ कि ये आपने जो क्रोध किया है, ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। इससे आपकी प्रतिष्ठा कम होगी, इससे आपकी हानि होगी, ये अधर्म है। जब उनका क्रोध शांत हो जाए, उनको समझाएँगे, तब तो कुछ समझ में आएगा। क्रोध की अवस्था में उनका अंतःकरण मलिन है, अपवित्र है, द्वेष से भरा हुआ है, चंचल है, रजोगुण प्रधान हो रहा है, सत्वगुण दबा हुआ है, तो उस समय उनको उपदेश कुछ समझ में नहीं आएगा। जब शांत हो जाएँ, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एकाग्र हो जाए, अब उनको समझाएँगे तो समझ में आएगा। इसलिए सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय में 3 सूत्र बताए गए हैं। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोहो अजवत। जो मलिन अंतःकरण वाला है, उसके अंतःकरण रूपी खेत के अंदर उपदेश रूपी बीज उगता नहीं है। जैसे कोई बंजर भूमि हो, उसके अंदर हम बीज डाल दें, तो वो बीज डालना व्यर्थ जाएगा, कोई फसल नहीं होगी। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण मलिन है, कितना ही उपदेश दे दो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अजवत का उदाहरण दिया है, राजा अज का उदाहरण दिया जाता है। राजा अज की पत्नी मर गई, तो उसका अपनी पत्नी से बड़ा राग था, तो वो शोक बहुत समझाया गया, लेकिन उसका शोक दूर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो राग उसका बना ही हुआ था। यदि वो राग हट जाता और फिर उसको समझाया जाता, तब तो उसका शोक दूर हो जाता। लेकिन बहुत समझाने पर भी उसका शोक दूर नहीं हुआ, मतलब समझाने के काल में भी उसका राग बना ही हुआ था राजा का। उस उपदेश देने वाले उपदेश दे रहे होंगे, लेकिन वो राजा अपने पत्नी की राग की लहर में ही बह रहा होगा। इस कारण से उपदेश का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसका चित्त मलिन था। और दूसरा सूत्र दिया है, न आभास मात्रम मलिन दर्पणवत। जैसे मलिन शीशा होता है, गंदा शीशा होता है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से उपदेश का प्रभाव जो मलिन अंतःकरण वाला होता है, कुछ नहीं पड़ता उसके ऊपर, अपितु उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। न तज्जस्य अपि तद्रूपता पंकजवत, एक तीसरा सूत्र है। तो वहां पर उदाहरण दिया जाता है, उपदेश का कभी कभी उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। चिड़िया और बंदर का उदाहरण आपने सुना होगा। बरसात हो रही थी, एक पेड़ के ऊपर बंदर भी था, चिड़िया भी थी। चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, बंदर बेचारा बरसात में गीला हो रहा था। तो चिड़िया उसको उपदेश करने लग गई, तो इतना बड़ा है, तेरे हाथ जैसे है, तू अपना घोंसला नहीं बना सकता। तो बंदर को आया गुस्सा और उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। तो ये उपदेश का प्रभाव कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, पंकज के समान, कीचड़ के समान। जैसे कितना ही बढ़िया बीज हो, यदि कीचड़ के अंदर डाल देंगे तो वो वैसी फसल उत्पन्न नहीं होगी। गंदे पानी, खेत के अंदर गंदा पानी भी दिया जाता है, गंदे नाले वाले पानी में भी फसल होती है, लेकिन वो वैसी उत्कृष्ट नहीं होती जैसे शुद्ध पानी से होती है। इसी प्रकार से मलिन अंतःकरण वाले को यदि उपदेश दिया जाएगा तो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करके फिर क्रोध दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अथवा किसी को उपदेश देना चाहिए। तो ये निधिध्यासन
किसी ने कहा कि क्रोध करना अच्छा है, क्रोध करने से लाभ होता है। जब कोई मेरे को अपमानित करता है तो मैं भी अपमानित कर देता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। तो ये शांति तात्कालिक है, क्षणिक है, स्थायी नहीं है। और थोड़ी देर के बाद दूसरे व्यक्ति की और अधिक प्रतिक्रिया होगी, उससे अशांति और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए वास्तविक उपाय तो यही है कि अक्रोधम जयेत, क्रोधम जयेत, अक्रोधेन क्रोधम जयेत। क्रोध को यदि जीतना है तो दूसरा व्यक्ति क्रोध ना करे। किसी दानी व्यक्ति को जीतना है, कंजूस को जीतना है तो दान दे व्यक्ति। दान देने से वो कंजूस को जीत जाएगा। किसी क्रोधी व्यक्ति को जीतना है तो उसके सामने वो क्रोध ना करे, तो उल्टी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, तब क्रोध शांत होगा। तो इस प्रकार से प्रतिपक्ष उठाए जाते हैं, उनका समाधान किया जाता है, निर्णय हो जाता है। कई बार निर्णय करने में बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है, बहुत मनन करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अनुभव होना चाहिए, बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए, बहुत उदाहरण पता होना चाहिए, घटनाएं पता होनी चाहिए। तो जितना अधिक हमारा अध्ययन होगा उतनी जल्दी निर्णय हो जाएगा। और निर्णय होने के बाद भी वो निर्णय टिकता नहीं है, फिर व्यक्ति भूल जाता है, फिर क्रोध करने लग जाता है। निर्णय होने के बाद संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेने के बाद फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यवहार के अंदर क्रोध ना आए इसके लिए सतर्क सावधान रहना चाहिए। दिन भर क्रोध की हानियों के ऊपर विचार करता रहे, दिन भर संकल्प को दोहराता रहे, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक दोष को छोड़ने के लिए सारा उसमें दिन उसमें लगाना पड़ेगा, सारी शक्ति उसमें लगानी पड़ेगी, तब वो क्रोध छूटेगा। जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले होते हैं, अष्टाध्यायी कैसे याद करते हैं? हमने भी अष्टाध्यायी याद की थी। भ्रमण के लिए जा रहे हैं, अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हैं, भ्रमण से आ रहे हैं, अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हैं, यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं, उस समय भी अष्टाध्यायी का पाठ चलता रहता था। दिन रात अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, तब वो याद होती थी। इसी प्रकार से किसी दोष को छोड़ना है तो दिन भर उसका संकल्प, उसकी हानियों के ऊपर दिन भर विचार करते रहेंगे तो जल्दी वो समझ में आ जाएगा, वो दूर क्रोध अथवा दुर्गुण दूर हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध ज्ञान के लिए ये तो एक उदाहरण बताया सूक्ष्म विषय का। सूक्ष्म विषय में ज्ञान किस प्रकार से शुद्ध करना है, बार बार उस सूक्ष्म विषय का स्वाध्याय करना, बार बार उसके ऊपर मनन करना, बार बार निधिध्यासन करना, और व्यवहार भी शुद्ध रहे। और निर्णय हो गया तो उस निर्णय को बार बार दोहराते रहें। तो ये इस प्रकार से ज्ञान शुद्ध होता है। और ज्ञान शुद्ध ये तो मानसिक प्रक्रिया है, और व्यवहार भी हमारा ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल रहना चाहिए। हम शरीर से, इंद्रियों से शुभ कर्म ही करें, कोई अशुभ कर्म ना करें, ईश्वर की उपासना करें। तो इस प्रकार करेंगे तो वो शीघ्र ही ज्ञान हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो आचार्य उसको उपदेश देता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। और जब स्नातक होकर निकलता है तब भी आचार्य ये उपदेश देता है कि स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करना। प्रवचन में चिंतन मनन हो जाता है, प्रवचन में निधिध्यासन भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये चलते रहने से फिर शुद्ध ज्ञान होता है। यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे मौका मिलेगा तो इस विषय को आगे देखेंगे। किसी की इस विषय में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। पुष्पा यादव जी लखनऊ, पुष्पा यादव जी लखनऊ से माजी की दूरी है। पहली बार मेरा निवेदन है कि अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए और कुछ प्रश्न अगर आपका हो तो पूछ लीजिए। पुष्पा जी, पुष्पा यादव लखनऊ। वेद प्रकाश शर्मा जी का कोई प्रश्न है? देखिए, जिनका प्रश्न हो केवल शंका ही पूछेंगे और स्वामी जी को चूंकि जाना पड़ता है तो आप लोग थोड़ी चीज ध्यान रखें। जिनके प्रश्न हो वो अपने प्रश्न पूछिए। आइए सर, पूछिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। चित्त की स्थिरता कैसे हो, इसके साधन बताइए। समापत्ति के बारे में कुछ प्रकाश डालिए।
एक तो समापत्ति होती है, एक समाधि होती है। जी। तो आप चित्त की स्थिरता जानना चाहते हैं या समापत्ति, दोनों को एक ही ले रहे हैं या अलग अलग ले रहे हैं? अलग अलग ले रहे हैं, दोनों को जानना चाहते हैं। अच्छा, पहले समापत्ति बता दीजिए। चित्त की समापत्ति में 3 प्रक्रियाएं होती है कि जब कोई विषय इंद्रियों के माध्यम से चित्त के अंदर आता है तो चित्त बिल्कुल उस जैसा हो जाता है। तदाकारापत्ति समापत्ति। तद अज्ञानता तदाकारापत्ति समापत्ति। जैसे हम बाहर के विषय देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम आंखों में बैठे हुए हैं और आंख हमारी खिड़कियां हैं और इन आंखों के माध्यम से हम बाहर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जितना भी बाहर का विषय है ये बिल्कुल वैसा का वैसा चित्त में आ जाता है। चित्त बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है, बाहर के विषय जैसा तदाकार हो जाता है। इसको समापत्ति कहते हैं, उसके स्वरूप जैसा हो जाता है। ये समापत्ति चित्त की होती है। और समाधि का अर्थ होता है किंचित एकाग्रता। समाधि जो चित्त की 5 भूमियां है, सभी भूमियों में समाधि होती है। और बाकी जो मुख्य समाधि तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि है, वो लंबे काल तक स्थायी होती है। लंबे काल की वो एकाग्रता होती है, उनको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहते हैं। और जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाएं हैं उसमें बहुत थोड़ी सी एकाग्रता होती है, उसको भी समाधि कहा जाता है। तो वो किंचित एकाग्रता को भी समाधि कहते हैं और अधिक एकाग्रता को भी समाधि कहते हैं। और समापत्ति का मतलब है चित्त का विषय जैसा हो जाना, विषय के स्वरूप जैसा अपने आप को प्रकट करना, ये चित्त की समापत्ति कहलाती है। चित्त बिल्कुल विषय जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम विषय को ही देख रहे हैं। और चित्त को स्थिर करने के लिए अथवा मन को स्थिर करने के लिए उपाय एक तो क्रिया योग है जी। जिनका व्युत्थित चित्त है। व्युत्थित चित्त वाले मतलब कि विक्षिप्त कह सकते हैं। कुछ देर एकाग्र होता है, फिर बीच में विक्षेप आ जाता है, दूसरी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे व्युत्थित चित्त वालों के लिए तो क्रिया योग है, उसमें भी तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इसमें अधिक से अधिक बल लगाना चाहिए। बाकी यम नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इस पे अधिक बल लगाना चाहिए। और जिनका चित्त समाहित है, अब समाहित मतलब कि वो एकाग्र रहता है कुछ समय तक, 15-20 आधा घंटे तक एक विषय में एकाग्र रहता है। अब उनको यदि चित्त को स्थिर करना है सूक्ष्म विषयों में, तो सूक्ष्म विषयों में स्थिर करने के लिए फिर उनको कुछ वैराग्य भी उत्पन्न करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तो सांसारिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न करेंगे तो फिर सूक्ष्म विषयों में वो अधिक स्थिर हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना रेज द हैंड का बटन उठा दे, अपना हाथ से इशारा कर दे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई प्रश्न हो स्वामी जी से, जो व्याख्यान अभी आपने सुना है पूछ सकता है। नरेश यादव जी, पुष्पा यादव जी, पुष्पा जी, नरेश जी, चलिए अनिल जी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अनिल जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नरेश जी आइए। हाँ बोलिए सर। हाँ कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
प्रश्न सर स्वामी जी से एक ही है कि जैसे मान लो सपोज करो हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो कभी कभी दिमाग में जैसे ये बातें आती हैं कि भाई हम लोग भी छोड़ दें काम धाम या कर लें या कैसे करें, मतलब जो वैराग्य, तो फिर दिमाग में आता है कि भाई भगवान ने हमें शायद इसलिए नहीं बनाया, हमें अगर काम करते तो हमें काम के लिए बनाया है। दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट सवाल आते हैं सर। हाँ जी, तो आप गृहस्थी हैं, तो हाँ जी, गृहस्थी व्यक्ति को तो गृहस्थ का पालन करना है। गृहस्थ का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, हाँ तो जी सर, काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु हाँ जी, काम हम धर्म पूर्वक करें, ईश्वर की आज्ञा पालन पूर्वक करें, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करें, तो फिर कोई दोष नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। फिर स्वामी जी की दिनचर्या है, थोड़ा सा समय लगता है, उनको जाना पड़ता है। और किसी का कोई प्रश्न हो? अनिल जी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ना कोई एक प्रकार जी का फिर प्रश्न आ गया है, चलिए आप पूछ लीजिए। ये तो स्वामी जी आपसे प्रश्न है कि ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त करें? ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा का यही शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और निधिध्यासन, ये 3 उपाय हैं। इन 3 उपायों के माध्यम से जो शब्द प्रमाण को हम बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें, और जिस विषय में हम ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न करना चाहते हैं उस विषय को अनुमान से भी बार बार हम जानते रहें, उसके विषय में हम बार बार निधिध्यासन करते रहें, और साथ साथ में व्यवहार के अंदर हम यम नियम आदि का पालन करते रहेंगे, तो कालांतर में ईश्वर की कृपा से ऋतंभरा प्रज्ञा हमारी उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा धन्यवाद। हाँ जी, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि स्वामी जी को जाना है। इसका कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। मैं भी कर लूंगा, या बंद ही करता है बाहर से। नरोला जी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ना बस प्रश्न कोई नहीं। वैसे स्वामी जी ने मन की शुद्धता के बारे में और अंतःकरण की शुद्धता के बारे में जो आज बताया, काफी उपयोगी बातें बताई, जिससे अपना जीवन को सफल बनाया जा सकता है। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी उदाहरण दिया कि मन में अगर मलिन है, मन कीचड़ की तरह है, जैसे कीचड़ में कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, ऐसे ही अगर आपका मन, हमारा मन अगर मलिन है तो उसमें कोई अच्छे विचार पैदा नहीं हो सकते। तो उसके लिए अगर हमें अच्छे विचार पैदा करने हैं और आगे जीवन में उन्नति करनी है, तो यही है कि मन की शुद्धता बनाई रखनी चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि क्रोध जो है, क्रोध से किसी को फायदा नहीं होता। क्रोध करने से, हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो जितना क्रोध हम दूसरे के ऊपर करते हैं ना, उससे ज्यादा नुकसान हम अपना करते हैं। जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान क्रोध करने वाले का होता है। तो स्वामी जी की ये बड़ी अच्छी बात लगी कि कीचड़ की तरह अपना कीचड़ से बाहर निकले, हरद्वारी लाल जी, उसको बाहर करें। हरद्वारी लाल जी दिल्ली, हरद्वारी लाल जी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हरद्वारी लाल जी, विमलेश जी, विमलेश कुमार सिंह जी, मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुनि जी, हरद्वारी लाल जी कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर जी। कोई प्रश्न हो आपके मन में तो पूछ लीजिए। नहीं सर, प्रश्न क्या, सारे प्रश्नों के जवाब लगातार मिल रहे हैं जी, जिज्ञासु हैं। अच्छा कार्यक्रम है सर। चलिए जुड़े रहिए आप। धन्यवाद हरद्वारी लाल जी है ना? हाँ जी, हरद्वारी लाल जी आ रही है। हाँ, दिल्ली से जुड़े रहिए। हाँ जी। अरे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अपने बड़े भाई को जानता हूँ। अरे नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं निवेदन करूंगा मुनि जी से कि स्वामी जी का आभार व्यक्त कर दे। बाद में हम कार्यक्रम को चलाते रहेंगे, डॉक्टर व्यासनंदन जी को सुनेंगे। क्या स्वामी जी से हमारा निवेदन है कि स्वामी जी आप जा सकते हैं? और उनका बहुत बहुत आभार। और क्योंकि आपकी दिनचर्या होती है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमारा कार्यक्रम तो चलता रहेगा। व्यासनंदन जी आप आ गई। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। स्वामी जी के लिए सादर नमस्ते। हाँ जी, सादर नमस्ते। और
मैं तो प्रभावी रहता हूँ आपके वक्तव्य से, मेरे धारावाही प्रभाव से आप बात को रखते हैं प्रमाणों के साथ, और आपका जीवन तो तपोमय है ही। मैं तो आपके तपोमय जीवन से प्रेरणा लेकर के कुछ कर सकता हूँ, इसके लिए उद्योग रखता हूँ। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आप अपना समय हमके लिए देते हैं, आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, तमाम लोगों को। और आगे आगे भी हम निवेदन करते रहेंगे स्वामी जी से, समय समय पे आपका मार्गदर्शन, आपका दर्शन मिलता रहे, क्योंकि हमारे पटल पे पहले स्वामी जी आप हैं, तो इतने मतलब ओजस्वी और तेजस्वी जिनका व्यक्तित्व हम सभी को दिखाई दे रहा है। नहीं, लखनलाल जी क्या है, देखिए ये तो योगी पुरुष हैं, वो इनके लिए हम लोगों को तारीफ करने के लिए तो शब्द नहीं है। हम तो आपका हार्दिक अभिनंदन कर सकते हैं। सौभाग्य हमारा मुनि जी, सौभाग्य हमारा चाहते कि आशीर्वाद मिला है और मिलता रहना चाहिए। नहीं, हम सभी का सौभाग्य है कि स्वामी जी जैसे व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में समय समय पे आते रहते हैं, जिससे हम सभी लोग उनसे प्रेरणा ले, उनके जीवन से प्रेरणा ले, ये हम सभी का सौभाग्य है। आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की प्रेरणा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, बहुत बहुत आभार स्वामी जी का, और आगे भी हम समय निकाल करके आपसे निवेदन करते रहेंगे, और हमें विश्वास है कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती सपनों का भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम सभी के लिए अपना अवसर देते रहेंगे। डॉक्टर व्यासनंदन जी आ जाइए, स्वामी जी को जाना है। सबको साधन। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव पुनर्तरता घ्नता जानता संगमेम। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक आदरणीय आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी, हमारे आर्य समाज महरौनी के सम्मानीय प्रधान और कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश आर्य जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, अन्य सम्मानित मातृशक्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्यपाद स्वामी जी के विचार बड़े ही भावपूर्ण हुए और बड़ा ही व्यावहारिक उनका प्रवचन होता है, उदाहरणों के साथ, और साथ ही साथ बहुत ही